नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे NMMSS चयन परीक्षा 2024 को लेकर, जिसमें छात्रवृत्ति राशि कितनी मिलने वाली है, पात्रता क्या है, आवेदन किस प्रकार करना है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, शुल्क कितना लगेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है और कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। इसके बाद देखिए आवेदन की लास्ट डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS 2024 चयन परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इसके तहत देखिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS 2024 चयन परीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान द्वारा 20 सितंबर 2023 से दिनांक 5 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यानी कि जो ये NMMS 2024 चयन परीक्षा है, इसके सारा दर्पण जो विद्यालय लॉगिन है, इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो 20 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर तक चलेगा। ये अभी तक की ये स्थिति है, हो सकता है आगे डेट बढ़ जाए। एक बार इसका परिचय देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर परिचय, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि NMMS एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि RSCERT उदयपुर द्वारा इसके जो राज्य के नोडल अधिकारी हैं। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग जो है जो RSCERT उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जिला नोडल अधिकारी यानी कि DNO हैं। अतः जिला स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग DNO या DO द्वारा की जाती हैं। अब इस योजना का उद्देश्य भी आप देख लें एक बार। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर कम हो सके। और प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक, ध्यान दीजिए, कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर NMMS छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। यानी कि 9 से 12 तक उसको लगातार ये छात्रवृत्ति मिलती रहती हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए छात्रवृत्ति राशि कितनी मिलती है। तो देखिए NMMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि 12,000 रुपये स्टूडेंट को यहाँ पर प्रतिवर्ष मिलेंगे। NMMS छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से, देखिए DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। यानी कि एक बार में ही ये 12,000 की राशि स्टूडेंट के खाते में DBT के माध्यम से डाल दी जाती है। राशि सीधी विद्यार्थी के खाते में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। जो राजस्थान राज्य का कोटा है वो यहाँ पर देखिए 5,471, यानी कि 5,471 छात्रों को या छात्राओं को जो भी हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके बाद देखिए नवीन संशोधित पात्रता मापदंड भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत हो, वही इसके लिए पात्रता रखता है। अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए NMMSS योजना के नवीन संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र 2023-24 से आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं में न्यूनतम 55% की बाध्यता हटाकर स्पष्ट उत्तीर्ण का होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर कक्षा 9 में और 11वीं में पहले 55% की बाध्यता थी, अब उसको हटा दिया गया है। अब तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि स्पष्ट रूप से वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में वो बैक वगैरह उसके आ रही हो, तो स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं में 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। अगर उसने कक्षा 10 में 60% अंक प्राप्त नहीं किए तो वो उसकी पात्रता से जो है हट जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान दें कि कक्षा 10 में भी 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं, ये बच्चों को आप बता दें। इसके बाद देखिए कौन पात्र नहीं है, तो ये भी काफ़ी सारे साथियों की समस्या आती है कि कौन इसके पात्र नहीं है। तो देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र इसके पात्र नहीं है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग या शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही वो भी इसके पात्र नहीं है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी इसके पात्र नहीं है। राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी इसके पात्र नहीं है। और राज्य के अनुदानित जो
जो विद्यालय हैं वो स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी। देखिए अब यहाँ पर पात्रता और छात्रवृत्ति की निरंतरता है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो मैंने पहले भी आपको बता दिया। इसके बाद भी आप देखिए कक्षा 7 में 55% होना चाहिए, 8 में देखिए यहाँ पर 55% प्राप्तांक होने चाहिए, 9 में स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए, 10 में 60% से अधिक उसके अंक होने चाहिए और 11 में स्पष्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर SC ST श्रेणी के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी गई है। विद्यार्थी कक्षा 7, 8, 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा, यानी कि जो यहाँ पर पात्रता बताई गई है अगर इससे कम प्राप्तांक स्टूडेंट करता है तो वह अपात्र होगा और चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्र तो अपात्र माना जाएगा। तो ये भी आप ध्यान दें। इसके बाद देखिए आवेदन की प्रक्रिया आप देख लें तो आवेदन आपको किन चरणों में पूरा होगा तो देखिए निम्न चरण है इसके। देखिए NMMS परीक्षा के लिए आवेदन स्टेट नोडल राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान द्वारा पात्र विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। यहाँ पर ध्यान दें कि आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और उसमें आवश्यक दस्तावेज हैं वो सभी आपको हार्ड कॉपी के साथ अटैच करने हैं। ये परीक्षा केवल एक बार होती है तथा छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। ये भी ध्यान दें, एक बार स्टूडेंट ने परीक्षा दे ली तो छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक उसको मिलेगी, यानी 9 से 12 तक उसको छात्रवृत्ति 12,000 रुपये मिलेगी। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी लगाना है। यहाँ पर देखिए मूल आवेदन संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखें। परीक्षा में सफल विद्यार्थी के आवेदन 4 साल तक आपको सुरक्षित रखने हैं और असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखने हैं। यानी कि ध्यान दें जो विद्यार्थियों के रिकॉर्ड हैं वो आपको जो पात्र हैं यानी कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, सफल हो चुके हैं, उनको तो 4 साल तक आपको रखना है और जो असफल विद्यार्थी हैं उनका आपको 1 साल तक सुरक्षित रखना है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं तो देखिए कक्षा 7 की अंकतालिका प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित जातीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। माता पिता का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है क्योंकि 3.5 लाख की इसमें सीमा रखी गई है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो लेना है। राजस्थान का मूल निवास और प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति परीक्षा पैटर्न अब यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर लें। इसके बाद देखिए परीक्षा पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र पैटर्न पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि MAT और शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी कि SAT। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों यानी कि प्रत्येक में नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जिनके दिशा निर्देश साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो NMS परीक्षा का पैटर्न है वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। तो देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण जो है उसमें 90 क्वेश्चन होंगे और जो शैक्षिक योग्यता परीक्षण है SAT इसके भी 90 क्वेश्चन होंगे। तो ये देख ले आप, यहाँ पर इसका विवरण दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको इस पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल पर भी उपलब्ध है परीक्षा परिणाम की जानकारी। तो देखिए चयन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और NMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या यानी कि 5,471 हैं जिसका जिलेवार श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। SC ST श्रेणी के आवेदकों को इस NMS छात्रवृत्ति पात्रता के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार दे हैं। इसके बाद देखिए परीक्षा शुल्क मुक्ति की बात करें तो देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 चयन परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्रांक दिया हुआ है जो 14/10/2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतः इस वर्ष किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, निःशुल्क ये है। इस प्रकार आप आसानी से को भर सकते हैं। परीक्षा में चयन करने के बाद करने कार्य यानी कि आपका परीक्षा में चयन हो चुका है तो आपको क्या कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP पोर्टल है पर पंजीयन कराना होगा तथा कक्षा 12वीं तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीयन और नवीनीकरण विद्यार्थी विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस आवेदन का प्रिंट निकाल कर संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा।
नवीनीकरण के अभाव में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए छात्र अपात्र हो जाएगा। सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक और असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में संधारित रखना आवश्यक है। तो ये भी ध्यान दें, हर वर्ष इसका नवीनीकरण होता है, NSP पोर्टल पर जाकर करना है। ये विद्यार्थी और अभिभावक को ही करना होगा और इसकी प्रिंट निकाल के संस्था प्रधान को देनी होगी। ये परीक्षा चयन के बाद आपको करना होगा जब आप 9वीं कक्षा में प्रवेश लेंगे। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर विद्यार्थी की लॉगिन ID से पंजीयन या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जो माध्यमिक मुख्यालय हैं, द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर NMMSS 2024 चयन परीक्षा को लेकर पूरी जानकारी। अब साथियों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पूरी आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। और साथियों जो ये वीडियो बनाया है इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया, जिसमें आपको मैंने उद्देश्य से बताया छात्रवृत्ति राशि कितनी मिलेगी, इसकी पात्रता क्या है, कौन इसके पात्र नहीं हैं, और इसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार आपकी रहने वाली है, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।